क्लास में चर्चा करते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में। मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार अमेरिका की तर्ज पर लिए गए हैं। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आखिर मूल अधिकार होते क्या है। देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा मूल अधिकार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन सभी परिभाषाओं का सार यह है कि मूल अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अर्थात मूल अधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिनके बिना नागरिकों के मूल अधिकार के बिना उनका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता। चलिए हम मूल अधिकारों की कुछ वैश्विक स्तर पर बात करें। देखिए साथियों, मूल अधिकार की जो पहली विश्व स्तर पर मांग आपको दिखाई देगी वह देगी 1215 में ब्रिटेन की संसद में मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र के तहत पहली बार मूल अधिकारों की मांग ब्रिटिश की संसद में किया गया। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इसके तहत 1689 में बिल ऑफ राइट के तहत पहली बार लंदन के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया। उसके बाद इसी कड़ी में आगे विश्व की विभिन्न क्रांतियों में हम आपको बताना चाहेंगे, विश्व की विभिन्न क्रांतियों में गाहे बगाहे मौलिक अधिकारों की मांग होती रही। इसी कड़ी में सबसे जो विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति थी 1776 में अमेरिका में हुई थी, वहां पे आपको बताना चाहेंगे कि 1791 में अमेरिकी क्रांति में मूल अधिकारों की मांग उठाई गई थी। देखिए, आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी क्रांति का जो नारा था वह था जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार, यानी कहीं ना कहीं से सुख, स्वतंत्रता और जीवन की बात कही गई। किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। आगे आपको बताना चाहेंगे, इसी तरह जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ा, उस राष्ट्रीय आंदोलन में 1895 में सबसे पहले संविधान विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की बात कही। बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की बात कही। आगे आपको बताना चाहेंगे 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक पत्र में मौलिक अधिकारों की बात उठाई। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एनी बेसेंट का पत्र जो था उसका नाम था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में पहली बार एनी बेसेंट ने, एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट जी ने भारतीयों के लिए मूल अधिकार की मांग उठाई थी। आगे इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसमें भी मौलिक अधिकारों की बृहत्तम रूप की चर्चा की गई थी। यद्यपि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अंग्रेजों ने मौलिक अधिकारों को इनकार दिया था, नकार दिया था। आगे महात्मा गांधी ने भी कहा कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता है, भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं से संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस संविधान के निर्माण के समय मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में एक परामर्श समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यानी संविधान के निर्माण के समय मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अधिकार की एक परामर्श समिति बनाई गई थी। इस परामर्श समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इसी से संबंधित उप समिति का भी गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। इसके बाद भारत के संविधान, जो भारत का मूल संविधान बना संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, इसमें भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची जो थी उसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल कर बाहर कर दिया गया। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार बनाकर रख दिया गया। यानी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि संपत्ति का अधिकार अब 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है, एक क्या कहते हैं, न्यायिक अधिकार बन गया, जो पहले 1978 से पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। इस तरह अब वर्तमान में भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इनकी जो 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा हो जाए थोड़ा सा। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18,
उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। देखिए ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में आपकी संविधान में है। आगे आप हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों का कौन न्यायालय प्रहरी है, अर्थात आर्टिकल 13 के तहत संसद अगर कोई भी विधि बनाता है, कोई भी नियम बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे अधिनियमों को भारतीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय उसे शून्य कर सकती है। ये आर्टिकल 13 कहता है। हम आपको थोड़ा सा एक और स्टेप पे ले चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक वाद हुआ था, उसमें जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा कब कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। आगे हम बात करते हैं अब इन मौलिक अधिकारों की। इसमें देखिए साथियों, समानता का अधिकार 14 से 18। इसमें जो 14 से 18 समानता का अधिकार है, उसमें 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है। और 15 में क्या है? 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद पर रोक। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। जो इस तरह का जो पहले चली आ रही थी पर पार्टी, इसका अंत कर दिया गया। आगे जो है कह रहा है 16 में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, इसी के तहत साथियों आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। दबे कुचले शोषित लोगों को एक्स्ट्रा डोज देने की बात कही गई थी 16 के तहत। देखिए आगे का अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। ध्यान से दीजिएगा, आर्टिकल 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया था। आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया था। हाँ, उपाधियों का अंत जरूर किया गया था, लेकिन सेना और शिक्षा को छोड़कर। आर्टिकल 18। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक। इसमें देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 19 में क ख ग घ च छ करके 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस 19 में जो है कुल 6 स्वतंत्रताओं को मूलभूत स्वतंत्रताएं कहा गया। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फर्स्ट, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद घूमने की स्वतंत्रता, भारत राज्य के क्षेत्र में कहीं जो है निवास करने की अथवा बसने की स्वतंत्रता, अंतिम में कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात आर्टिकल 19 फर्स्ट में की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधियों के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। आगे आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए इसी में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है एक आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 12 या 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क निवास शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। देखिए साथियों, आगे हम बताना चाहेंगे गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22, यानी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंध में उसको पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, कब गिरफ्तार करेगी, महिला अपराधी को महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी, अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के पास, न्यायाधीश के पास उपस्थित करना होगा। इन सब सारी बातों को कहाँ पे है? आर्टिकल 22 में है। देखिए हम आपसे चर्चा करेंगे आर्टिकल 23 के विषय में। 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम आदि को प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। देखिए इसी के तहत ध्यान रखिएगा, दास तथा बेगार, मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक
व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी, इन सब तमाम बातों को जो है खत्म करने का काम किया गया। किसके तहत? आर्टिकल 23 के तहत। देखिए आगे आप चलिए आर्टिकल 24 पर चर्चा करते हैं। कारखानों में बालकों आदि के प्रतिषेध पर रोक लगा दी गई, यानी छोटे बच्चों को कारखानों में वर्कर के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में प्रोसीड किया गया, आर्टिकल 24 में रखा गया। देखिए हम चलते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। देखिए इसमें 3-4 अधिकार इसमें भी प्रदान किया गया। इसमें जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, यानी आप किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानते हैं, उसका आचरण करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, आप वस्त्र पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन सब के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप आजाद हैं। ठीक है। आगे धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप धर्म से संबंधित कार्यों में मैनेजमेंट बना सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री कर दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत। देखिए 27 भारतीय संविधान में धार्मिक अवरुद्ध हेतु कर से मुक्त, कर चोरी आप कर सकते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि आप धर्म से संबंधित मामलों को अगर आप करते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी, आपको कर से छूट प्रदान करेगी। आप टैक्स चोरी खूब करते हैं, इसमें यही एक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 27। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी शिक्षा जो मान्यता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, इन सब विद्यालयों में शिक्षा संस्थाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई आर्टिकल 28 के तहत। देखिए हम चर्चा करते हैं 5वें मौलिक अधिकार की, शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों से ये मौलिक अधिकार है। देखिए 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार प्रदान किया। यानी कुल मिला के आर्टिकल जो है 29-30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है। उसके बाद अंतिम में जो आपका 6वां है मौलिक अधिकार, उसको कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय अथवा आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा गया 32 के तहत। इसके तहत यह जानते हैं आर्टिकल 32 क्या है, ये संविधान का प्रहरी है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। इसके अंतर्गत 5 रिटें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार, इच्छा। देखिए ये 5 रिटें हैं, इससे जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है मंगवा लेना, और लास्ट में अधिकार, इच्छा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। देखिए ये कहीं न कहीं से संविधान की रक्षा करने का काम करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। देखिए ये मौलिक अधिकारों पर एक संक्षिप्त क्लास। आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।